Students, welcome back with a new topic of English grammar, and that topic which we are going to deal with today is very important topic in English grammar that is considered to be the soul of English grammar. As far as part of speech are concerned, this part of speech is very important. सो आज हम इसके साथ डील करेंगे और मैं ये कहूँगा कि इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेंटेंस जितने भी होते हैं इनमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारे 8 होते हैं, 8 में से जो आज हम जिसका डिस्कस करने वाले हैं उसके अलावा जो 7 या 8 और बचते हैं उनका होना न होना काम चल जाता है सेंटेंस में, लेकिन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बिना सेंटेंस नहीं बनता है। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वर्ब, क्रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक सेंटेंस फॉर्मेशन में, सेंटेंस बनाने में। तो मैं आपको इससे आगे प्रोसीड करने से पहले एक बात बता दूं कि वर्ब एक वाइड रेंज का टॉपिक है, इसका एरिया बहुत बड़ा है। इस बड़े एरिया के कारण हम इसको एक लेक्चर में अगर कंपाइल करेंगे सारे सिस्टम को, सारा का सारा जो इसका स्ट्रक्चर है, सारी फॉर्मेशन है, सारे के सारे टाइप्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, अगर इन सबको एक ही लेक्चर में शामिल करेंगे तो वो न तो आपके लिए सीख पाना पॉसिबल होगा और न हमारे लिए उसको डिजिटलाइज करना पॉसिबल हो पाएगा, बड़ा मुश्किल होगा। सो हम इसको डिफरेंट पार्ट बना के एक सीरीज़ तैयार करते हैं और सीरीज़ में मैं आपको एक एश्योर करता हूं कि जब तक ये वर्ब की सीरीज़ चलेगी हम किसी और एस्पेक्ट को टच नहीं करेंगे, बट हम टच करेंगे, वी शैल टच एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्ब इन दिस सीरीज। ड्यूरिंग दिस पीरियड आप स्टे इन टच विद दिस टॉपिक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी किसी प्रकार की वर्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि जब ये हमारी सीरीज़ ख़त्म होगी तो आपकी सभी की सभी शंकाएं उम्मीद करता हूं ख़त्म हो जाएंगी। तो आज इस वर्ब के टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज़ को। स्टूडेंट, वर्ब क्या होती है? वर्ब सेंटेंस में एक ऐसा पार्ट होता है जो कि एक्शन को होते हुए दिखा रहा है। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, व्हाट इज बीइंग डन इन दिस सेंटेंस, व्हाट इज हैपनिंग इन द सेंटेंस, इट इज शोन बाय दिस वर्ड एंड दिस इज वर्ब। उस सेंटेंस में जो वर्ब होती है दैट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन, दैट टेल्स अस अबाउट बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, इट टेल्स अस अबाउट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि हमें एक किसी चीज़ का होना, जैसे कि कहता हूँ कि आई हैव ए बुक, इट शोज पोसेशन, ही इज़ राम, वह राम है, दिस बॉय इज़ राम, तो उसके एग्जिस्टेंस को दिखाता है, उसके बीइंग को दिखाता है, उसके होने को दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, ही इज़ वर्किंग, वर्क इज़ एक्शन बीइंग डन। सो यहाँ ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे वर्ब्स हैं और वर्ब को डिफाइन करने वाले जो वर्ड्स हैं। ओके, इसके बाद जो है हम वर्ब को, इसके बहुत सारे एंगल्स होते हैं, इसकी टाइप्स भी बहुत सारी होती हैं, तो आप इसके वाइड रेंज को समझेंगे हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं वर्ब का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, क्लासिफिकेशन में आप जान लें इस चीज़ को कि वर्गीकरण करना होता है और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासेस बतानी होती हैं कि कितने वर्ग होते हैं, कितनी क्लासेस होते हैं, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ ए वर्ब इज देयर। सो मैं यहाँ पे हाउ मेनी क्लासेस आर देयर, सो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो क्लासिफिकेशन में 2 क्लासेस आर देयर, वन इज दैट एंड सेकंड इज वी विल राइट देयर। सो लेक्सिकल, फर्स्ट इज लेक्सिकल, लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं। लेक्सिकल वर्ब्स को हम ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी, जो कि हम जनरली यूज करते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब होती हैं। और ये जो हमारा सेकंड लेक्सिकल के बाद ऑक्सिलरी वर्ब होती है, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है। तो दूसरा जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो वर्ब का अगर क्लासिफिकेशन करेंगे हम तो 2 क्लासेस होती हैं, एक तो होती है लेक्सिकल वर्ब जिसको ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आपने भी जाना होगा कि फाइनाइट वर्ब पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत जाना भी होगा, एक नॉन फाइनाइट होती है। अब इसको हम दोबारा से इसको पूरा डायग्राम बनाते हैं इस बोर्ड के ऊपर और आपको दिखाते हैं कि पूरा का पूरा
बताइए हमारा टेबल कैसे बनता है। ओके स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया इस चीज़ को कि वर्ब के दो जो है ना हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, 2 क्लासेज होती हैं। तो 2 क्लासेज होती हैं। पहला वर्गीकरण करेंगे तो पहला होता है लेक्सिकल वर्ब्स और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। 2 क्लासेज आर देयर। लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं जो ऑर्डिनरी वर्ब होती हैं, जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे एक इज है एक गो है। तो यहाँ पे लेक्सिकल ऑर्डिनरी वर्ब क्या है, गो, जिसकी फॉर्म्स चेंज होती हैं, जैसे कि गो वेंट गोन होता है, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट होता है। जो भी वर्ब्स होते हैं जिनकी फॉर्म्स हम चेंज करते हैं जनरली, वो सारी लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं, वो सारी ऑर्डिनरी वर्ब होती हैं। अब ऑर्डिनरी वर्ब जो होती हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप की वर्ब होती हैं वो, पहली होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि हमने डिस्कस किया अभी। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट 2 तरह की वर्ब होती हैं। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं, वैसे हम इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। द वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट। सब्जेक्ट के होने से उस वर्ब के ऊपर असर पड़ता है, जैसे कि राम गोज, ही गोज, दे गो। यह गो एक फाइनाइट वर्ब है दैट इज जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ही गोज है, ही के साथ गोज लगा, राम के साथ गोज लगा, बट सब्जेक्ट प्लुरल होते ही गोज के स्थान पे गो लग गया। इसका मतलब क्या है कि वो फाइनाइट वर्ब है। ए वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब भी 2 तरह की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। A verb that needs an object is called transitive verb. Transitive verb is that verb which needs an object. A verb that needs an object is called transitive verb. But a verb that does not need any object is called intransitive verb. हम एग्जाम्पल लेंगे, वैसे इन सब चीज़ों को हम विस्तार से करेंगे, लेकिन टुडे इज द इंट्रोडक्टरी डे फॉर द वर्ब। अगर मैं आपको ये कहूँ ट्रांजिटिव वर्ब का ये एग्जाम्पल आपको दूँ, एक ट्रांजिटिव वर्ब कैसे होती है, जैसे कि ही सिंग्स वह गाता है। क्या गाता है, इट मीन्स सम ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड हियर। वह पीता है, क्या पीता है, इट मीन्स सम ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड हियर। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, दैट डज नॉट नीड एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहेंगे कि द बर्ड फ्लाइज, अब फ्लाइज के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ही लाफ्स के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ही स्लीप्स, वह स्लीप के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर ही स्लीप्स एट नाइट लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा ध्यान रखें आप। ही स्लीप्स जरूरत नहीं है। बेबी क्राइज, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स वीप ऑन द डिपार्चर ऑफ देयर वर्दी टीचर, वीप को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ये जो सारे के सारे वर्ब्स होते हैं ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ये दोनों के दोनों किसके पार्ट होती हैं, फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब वो होती है जो ए वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट, वैसे ये दोनों अलग अलग दिखते हैं लेकिन इनकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो चेंज नहीं होती सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट चेंजेस और नॉट, वॉट एवर द नेचर ऑफ ए सब्जेक्ट इज, इट डज नॉट चेंज। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, फाइनाइट तो चेंज होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। जैसे हम कहेंगे ही गोज टू वॉच द मूवी। अब गोज जो वर्ब है ये तो फाइनाइट वर्ब है, टू वॉच जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। कैसे कि ही गोज टू वॉच मूवी, दे गो टू वॉच मूवी। अब गो तो चेंज हो गई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन टू वॉच चेंज नहीं हुई। आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग, शी लाइक्स सिंगिंग। अब आई लाइक सिंगिंग और शी लाइक्स सिंगिंग या वी लाइक सिंगिंग, तो शी लाइक्स और वी लाइक, ये लाइक चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट सिंगिंग डज नॉट चेंज।
चाहे सब्जेक्ट वी हो चाहे सी हो, तो सिंगिंग चेंज नहीं होता है, तो सिंगिंग चेंज नहीं होता, सिंगिंग इज नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, तो यहाँ हम इस नॉन फाइनाइट और फाइनाइट में डिफरेंस क्या बता रहे हैं? फाइनाइट वर्ब इज दैट विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड सेकेंडली नॉन फाइनाइट वर्ब इज दैट वर्ब दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लुरल और समथिंग एल्स, कुछ भी हो लेकिन ये वर्ब चेंज नहीं होती है। इसके पार्ट्स होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इंफिनिटिव, सेकेंड पार्ट इज जीरेंड एंड थर्ड पार्ट इज पार्टिसिपल। फर्स्ट इंफिनिटिव, सेकेंड जीरेंड एंड थर्ड इज पार्टिसिपल। अब इंफिनिटिव जो होता है, इंफिनिटिव जनरली हम अगर देखें तो इंफिनिटिव को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। इंफिनिटिव इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इंफिनिटिव के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है टू इंफिनिटिव, एक ऐसी वर्ब जो टू के साथ जुड़ती है, जैसे हमने भी बताया ही गोज टू वॉच मूवी, वॉच से पहले जो टू लगा है ये क्या है हमारा? ये टू इंफिनिटिव है। विदाउट टू जो बिना टू के वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है दैट इज विदाउट टू, मीन्स इसको हम बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। जो वर्ब की फॉर्म अकेली यूज होती है वो विदाउट टू होती है और उसको बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं। तो एक तो टू इंफिनिटिव होता है और बेयर इंफिनिटिव होता है। तो इंफिनिटिव के 2 पार्ट होते हैं, ध्यान रखें, एक तो टू इंफिनिटिव और दूसरा विदाउट टू इंफिनिटिव। ओके, इसके बाद सेकंड पार्ट नॉन फाइनाइट का वो जीरेंड है। जीरेंड क्या होता है? जीरेंड होता है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी जो यूज करते हैं वो जीरेंड होता है। अब इसके बाद क्या है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होता है, पार्टिसिपल के भी 3 पार्ट्स होते हैं। पार्टिसिपल के भी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, सेम एज हियर इट इज यूज्ड इन जीरेंड। प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ सेपरेटली लिखता हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैव के साथ आईएनजी, हैविंग, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो ये सारा का सारा हमारा चार्ट था अभी तक का। ये चार्ट था कि वर्ब जो होती है, अब इसको हम रिकैप करते हैं। अगर आधे मिनट में 1 मिनट में रिकैप करना हो तो सिंपल सा फंडा है कि वर्ब के दो क्लासेज होती हैं भाई, 2 तरह की वर्ब होती है। बाय नेचर वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज लेक्सिकल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, एंड सेकंड वन इज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब होती है, सेकंड टाइप होती है इनकी। ओके, इसके बाद जो है हम ऑक्सिलरी वर्ब को बाद में डील करते हैं, पहले लेक्सिकल वर्ब को। लेक्सिकल वर्ब जो होती है ये 2 तरह की होती है, एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो भी 2 तरह की होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब दूसरा जो पार्ट था उसका हमारी लेक्सिकल वर्ब का, नॉन फाइनाइट वर्ब था। नॉन फाइनाइट वर्ब भी क्या होती हैं? 3 तरह की होती हैं। पहली होती है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जीरेंड और तीसरी होती है पार्टिसिपल। अब ये इन्फिनिटिव होता है, ये भी 2 तरह का होता है, टू इन्फिनिटिव और विदाउट टू इन्फिनिटिव। जीरेंड होता है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, और इसके बाद जो होता है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल जो होता है वो भी 3 तरह का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैव के साथ आईएनजी, जिसको बोलते हैं हैविंग। तो ये इसको अगर हम रिकैप करें, पूरा का पूरा रिकैप करें, तो ये हमारा क्या होता है? लेक्सिकल वर्ब का डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ लेक्सिकल वर्ब। कितनी तरह की कैटेगरीज होती है। तो ये ट्री डायग्राम जो आपके सामने बनाया है मैंने, ये ट्री डायग्राम बनता है। इस ट्री डायग्राम को आप समझने की कोशिश करें और आप निश्चिंत रहिएगा। इसके एक एक पार्ट्स को, फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स को, ट्रांजिटिव वर्ब को, इंट्रांजिटिव वर्ब को, नॉन फाइनाइट के हम इन्फिनिटिव को, हम जीरेंड को, पार्टिसिपल को एक एक करके हम डील करेंगे। हम स्टे कनेक्टेड, यू विल नेवर मिस, यू विल नॉट मिस इवन ए सिंगल एस्पेक्ट ऑफ वर्ब। Okay, so now we shall discuss about auxiliary verb. Auxiliary verb क्या होती हैं? लेक्सिकल जिसको ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते थे, उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब को डील करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो जिसको हम जनरली हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये भी कितने तरह की होती है? ये 2 तरह की होती है। फर्स्ट वन इज
प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी। सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। वैसे इसका थर्ड पार्ट भी होता है जिसको मार्जिनल ऑक्सिलरी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इनको दो को लेके चलते हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वो होती है जैसे हम कहेंगे वर्ब टू बी, बी से बनने वाली सभी की सभी वर्ब्स जो होती हैं वो सारी क्या होती हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी। सेकेंडली वर्ब टू हैव, जो हैव से बनने वाली सारी की सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी। इसके बाद थर्ड वन जो है ना वर्ब टू डू, डू से बनने वाली जैसे कि डू, डज, डिड होती हैं। ये तीनों के तीनों एक तो बी से बनने वाली, हैव से बनने वाली और डू से बनने वाले जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो सारी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी जितने भी मॉडल्स होते हैं हमारे, विल, सेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, ये सारे के सारे ऑक्सिलरीज जो होती हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि हम इनको समझें। अब बी से बनने वाली कितनी वो होती है हमारे पास? बी से बनने वाले जैसे बी होता है, बी इटसेल्फ, बी बीइंग होता है और बीन होता है। ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, किससे बनती हैं? बी से। लेकिन बी के 8 रूप होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ बी, 8 फॉर्म्स ऑफ बी। हम कौन सी होते हैं? 3 तो ये होगी, इसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 8 जो होती हैं ये बी के हमारे फॉर्म्स होती हैं। बी के जो है ना टाइप्स होती है, बी की 8 टाइप्स होती हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सारे के सारे वर्ब्स किसकी होती हैं? बी की होती हैं और ये ऑक्सिलरी होती हैं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं। इसके बाद सेकंड है वर्ब टू हैव। हैव से बनने वाले कौन से होते हैं? हैव से बनता है हैज, हैव इटसेल्फ एंड हैड। 3 ऐसी वो ऑक्सिलरी होती हैं जो हैव से बनती हैं। ओके, तो वर्ब हैव से क्या बनती हैं? हैज, हैव और हैड। अब इसके बाद है वर्ब टू डू। डू से कितनी बनती हैं? अभी आपके सामने बताया था, डू, डज, डिड। 3 ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो डू से बनती हैं। अब ये 8 और 3 11, 11 और 3 14, ये 14 की 14 जो होती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। ये 14 की 14 हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, इनको जो 3 कैटेगरी में बांटा गया है यहाँ पे कि वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू। तो ये 3 के 3 कैटेगरी जो होती हैं इनमें 14 हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। दे आर ऑल प्राइमरी ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे मॉडल्स हमारे पास 13 मॉडल्स होते हैं। 13 मॉडल्स होते हैं जिसमें हम मॉडल्स कौन से जैसे कि में हम विल से शुरू करते हैं, विल, सेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू। ये हमारे पास 10 मॉडल्स हो गए। इनको हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। अब एक और मार्जिनल ऑक्सिलरीज की बात करते हैं। जैसे कि ऑक्सिलरी बताइए 3 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज और तीसरी होती है मार्जिनल। उसमें जो बचे हुए 3 मॉडल्स होते हैं ना, 3 मॉडल्स होते हैं, कौन से होते हैं? डेयर होता है, नीड होता है, यूज टू होता है। नीड टू, यूज टू और डेयर, ये 3 जो मॉडल्स होते हैं, ये 3 मॉडल्स मार्जिनल बोलते हैं। क्योंकि मार्जिनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दे फॉल इन बोथ कैटेगरीज। फाइनाइट वर्ब भी होती हैं और ये जो होते हैं ना, ये हमारे कौन से वर्ब्स होते हैं? लेक्सिकल वर्ब्स भी होती हैं और साथ साथ ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब भी होती हैं। इनको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इनको हम किसके रूप में भी? लेक्सिकल वर्ब्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड मार्जिनल ऑक्सिलरीज। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट लेक्सिकल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी। दीज आर 2 क्लासेज। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता दूँ आपको कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में डिफरेंस क्या होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में एक हल्का सा फर्क भी होता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती हैं ये विदाउट मेन वर्ब यूज हो सकती हैं।
दे कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली, ही इज ए स्टूडेंट इज इंडिपेंडेंटली यूज हुआ है विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ ए मेन वर्ब। बट मॉडल ऑक्सिलरी जो होती हैं ये कभी भी इंडिपेंडेंटली यूज नहीं होती। क्या समझे आप कि इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हम इंडिपेंडेंटली बिना मेन वर्ब का सहयोग लिए हम अकेले भी यूज कर सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी को, लेकिन हम मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज बिना वर्ब के नहीं कर सकते। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ब। एक हमने डायग्राम कहेंगे, हमें खाका सा खींचना चाहा है, एक स्ट्रक्चर सा बिल्ड किया है, आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर तैयार किया है एक ट्री डायग्राम के माध्यम से कि भी वर्ब होती क्या है। अब हम वन बाय वन सबसे पहले लेक्सिकल वर्ब को लेंगे, उसके बाद हम इनको लेंगे, ओके, ऑक्सिलरी वर्ब को। तो पहले हम लेक्सिकल वर्ब से डील करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसको स्टडी कीजिएगा, हम अगले वर्ब के पार्ट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।